गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं काव्य खंड 2 का तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में पहले काव्य की व्याख्या करने जा रही हूँ। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। ऐसु कहा कही किन मोही, सुनी ऋषियाए बोले मुनि को ही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बहु सम सोरि कुमोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जय ही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परशुधरी अब माने। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबू न असी रिस कीन गोसाई। ये धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कर भृगुकुल केतु। रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विधि सकल संसार। बच्चों, यहाँ मैं आपको कठिन शब्दों के अर्थ बताने जा रही हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। शंभु धन का अर्थ है शिव का धनुष। भंज निहारा तोड़ने वाला। क्यों का अर्थ है कोई। रिस्याई का अर्थ है क्रोध करना। रिपु का अर्थ है शत्रु। आयसु का अर्थ है आज्ञा। अरिकरनी का अर्थ है शत्रु के कार्य। लड़काई का अर्थ है बचपन में। लड़ाई का अर्थ है लड़ाई। मोरा का अर्थ है मेरा। बिलगाऊ का अर्थ है अलग होना। अवमाने का अर्थ है अपमान करना। धनुई का अर्थ है छोटा। जय ही मीन्स जाएंगे। परसु का अर्थ है फरसा, कुल्हाड़ी की तरह का एक शस्त्र। संभार का अर्थ है होश नहीं है। अब प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक खंड से लिया गया है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से उस समय का चित्रण किया है जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर रचाया था तथा उसमें भगवान शिव के प्राचीन व भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने तथा धनुष को तोड़ने की शर्त रखी थी। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया और उससे इतनी जोर से आवाज हुई कि उससे सभी दिशाएं गूंज उठी। को सुनते ही परशुराम जी वहां पर आ गए। उन्होंने अत्यंत क्रोध में आकर राजा जनक से पूछा, यह धनुष किसने तोड़ा। तब बहुत ही सरल स्वभाव से श्री राम जी कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास है। आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे कहिए। यह सुन के मुनि अधिक क्रोधित हो गए और बोले, सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करता हो। शत्रुता का काम करने वाले से तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह जल्दी से इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि का ऐसा वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, बचपन में हमने बहुत सी दुनिया तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है। यह सुनके भृगुवंश को ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तू बोलने में स्वयं को संभाल कर और होश में नहीं बोल रहा है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या साधारण धनुष के समान है। प्रस्तुत काव्यांश में महाकवि तुलसीदास जी ने शिवजी के धनुष तोड़े जाने पर, परशुराम के अधिक क्रोध होने पर और श्री राम के सरल स्वभाव, विनम्रता और शालीनता तथा लक्ष्मण जी की उत्तेजना को प्रकट किया है। बच्चों,
अब मैं आपके सामने दूसरे काव्य की व्याख्या करने जा रही हूँ। उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करी कत रोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुने स्वभाव न तोरा। बालकु बोली बधु नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विषव विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु मही कुमारा। मातु पितु जनि सोच बस, करसी महेश किशोर। गर्भन के अब्रक दलन, परसु मोर अति घोर। बच्चों, हंसी का अर्थ है हंसकर, क्षति का अर्थ है हानि, छुअत का अर्थ है छूते ही, दोषु का अर्थ है दोष, ऋषु का अर्थ है क्रोध, कत का अर्थ है किस लिए, चिते का अर्थ है देखकर, परसु का अर्थ है फरसा, कोही का अर्थ है क्रोधी, सट का अर्थ है दुष्ट, स्वभाव का अर्थ है स्वभाव, बधु का अर्थ है मारना, विदित का अर्थ है प्रसिद्ध, विपुल का अर्थ है बहुत, महिदेव का अर्थ है ब्राह्मण, गर्भन का अर्थ है गर्भ में, अब्रक का अर्थ है बच्चा। बच्चों, इस पद में लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं। पुराने धनुष तोड़ने में क्या हानि और लाभ। श्री राम ने तो इसे नए के धोखे से देखा था, फिर भी यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखा और कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। अपनी भुजाओं के बल से मैंने इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया था और अनेक बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया था। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छिन-भिन करने वाले इस फरसे की ओर देखो। अरे राजपुत, तू अपने माता पिता को सोच के वश में ना कर, अर्थात सोच विचार करने पर मजबूर मत कर। मेरा फरसा इतना कठोर और भयानक है कि यह गर्भों के बच्चों को विनाश कर देता है। की ओर बेसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत पुरावन फूकी पहारू। इहाँ कुम्भड़ बतिया कोई नाही, जे तजनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत सुमजी जनेऊ बिलोकी, जो कछु केहू सही रिस से सुरोकी। सुर महेशुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सोहराई। बदे पापू अपकीर्ति हारे, मारथू पापरी तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कठारा। जो बिलो की अनुचित कहू, छमु महामुनिधीर। सुनी सरोज भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। बच्चों, भेसी का अर्थ है हंसकर, महाभट का अर्थ है महान योद्धा, कुठारू का अर्थ है कुल्हाड़ी, चहत का अर्थ है चाहते हो, पहाड़ू का अर्थ है पहाड़। कुम्भड़ बतिया मीन्स कुम्भड़े का एक बहुत छोटा फल जिसे हम काशी फल कहते हैं।
तर्जनी का अर्थ है अंगूठे के पास की उंगली। सरासन का अर्थ है धनुष। जनेऊ का अर्थ है यज्ञो बीत। सुराई का अर्थ है वीरता। पुलिस का अर्थ है कठोर। सरोज का अर्थ है क्रोध सहित। अपकीर्ति का अर्थ है अपयश। प्रस्तुत पंक्तियों में उस समय का चित्रण किया गया है जब परशुराम जी क्रोधित हो गए हैं। उनका क्रोध की अवस्था में देखकर लक्ष्मण जी उन पर हंसते हुए कहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा है, ओह मुनिवर, बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में उस समय का चित्रण किया गया है जब परशुराम जी क्रोधित हो गए हैं। उनको क्रोध की अवस्था में देखकर लक्ष्मण जी उन पर हंस पड़ते हैं। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से परशुराम जी को कहते हैं, ओहो मुनीश्वर, तुम स्वयं को महान योद्धा मानते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, अर्थात फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कोई भी कुमड़े के छोटे फल के समान कमजोर व्यक्ति नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। कुल्हाड़ी और धनुष बाण को देखते ही मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा था, परशुराम जी, समझकर और जगोदित देखकर कुछ भी आप कह रहे हैं उससे मैं अपने क्रोध को रोककर सह रहा हूँ। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय, इन सब पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन सब का वध करने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश होता है। इसलिए यदि आप मारे तो भी मैं आपके पैर ही पकड़कर माफी मांगूंगा। आपका एक एक वचन करोड़ों वर्षों के समान है, फिर भी आप धनुष बाण और कुल्हाड़ी व फरसा व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने यदि कुछ अनुचित कहा हो तो उसे धैर्य धारण करने वाले हे महामुनि, मुझे क्षमा कीजिए। यह सुन के परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। बच्चों, इस पद्यांश में महाकवि तुलसीदास जी ने परशुराम के प्रति लक्ष्मण जी के द्वारा व्यंग्यपूर्ण कथन का चित्रण किया है। कौशिक सुनु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निजकुल घालकु, भानु बस राकेश कलंकु, निपट निर्कुसु अभूतु असंकु, काल कबलु होही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही, तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा, लखन केहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तब पुण्य कछु कहू, सुनी रिस रोकी दुसरे दुख सहू, वीर व्रती तुम धीर अछूभा, गारी देत न पाहु शोभा, सुर समर करनी कहीं न जनाभी आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कार्य कथि प्रतापु। बच्चों, कौशिकी का अर्थ है विश्वामित्र, मंद का अर्थ है कुबुद्धि, कुल का अर्थ है घालकू, कुल घालकू का अर्थ है कुल का घातक या नाश करने वाला, भानुवंश का अर्थ है सूर्यवंश, राकेश का अर्थ है चंद्रमा, कलंकु का अर्थ है कलंक, निर्कुश का अर्थ है उद्दंड, अबुधु का अर्थ है मूर्ख, असंकु का अर्थ है निडर, काल कवलु का अर्थ है काल का ग्रास, खोरी का अर्थ है दोष, हटकहु का अर्थ है मना करने पर,
वर्णने का अर्थ है वर्णन करना। वीरव्रती का अर्थ है वीरता को धारण करने वाला। अक्षोभा का अर्थ है शांत, धीर या शोभ रहित, शोभ नहीं। बच्चों, इन पंक्ति में तुलसीदास जी ने राम द्वारा शिवधनुष तोड़ने पर तथा परशुराम जी के क्रोध करने के बाद परशुराम एवं लक्ष्मण के संवाद को चित्रित किया है। विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा ही मंदबुद्धि एवं कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्णचंद का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। यह अभी क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूँ और फिर बाद में मेरा दोष नहीं रहेगा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा यश, बल और क्रोध बताकर इसे समझा दो। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनिवर, आपके सुयश का वर्णन आपके रहते कोई और कैसे कर सकता है? आपने अपने ही मुंह से अपने कार्यों का अनेक बार वर्णन किया है। यदि इतना कहने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ कह दीजिए। अपने क्रोध को रोककर दुख मत सहिए। आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ सहित स्वभाव वाले हैं। गाली देते आप शोभा नहीं पाते हैं। शूरवीर तो युद्ध भूमि में वीरता के कार्य करके अपना परिचय देते हैं। वे अपनी प्रशंसा का बखान नहीं करते हैं। युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को उपस्थित देखकर काय ही अपने यश एवं बल की डींग मारते हैं। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि तुलसीदास जी ने बताया है कि परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को डराना चाहा है और लक्ष्मण जी के कथनानुसार शूरवीर अपनी वीरता की प्रशंसा करने की अपेक्षा युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय देते हैं। पांचों, बच्चों, अब मैं आपके सामने तुलसीदास जी के पांचवें काव्य की व्याख्या करने जा रही हूँ। उसे भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊ कर घोरा। अब जनित देहि दोषु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यही मर निहार भा साचा। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गणि न साधु। खर कुठार में अक्रूर को ही, आगे अपराध गुरुद्रोही। उत्तर दे छोड़ बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। लर तही काटी कुठार कठोरे, गुरी उन्नी होतु सम थोरे। गादिसु नु कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ। अय मैं खान न ऊख में, अजू न बूझ अबूझ। बच्चों, इस काव्य में कालू का अर्थ है काल को, सुधारी का अर्थ है सुधार करना, घोरा का अर्थ है भयानक, गन्ही का अर्थ है गिनते हैं, खर का अर्थ है तीखी धार, अक्रूर का अर्थ है दया रहित, कटुबादी का अर्थ है कड़वा बोलने वाला, बाचा मीन्स बचाया, सील का अर्थ है प्रेम, उरिन का अर्थ है उद्दृढ़, गादिसु का अर्थ है गादी के पुत्र विश्वामित्र, अयमय का अर्थ है लोहे से बना हुआ, उखमय का अर्थ है गन्ने से बना हुआ। बच्चों, इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी परशुराम के मुंह से
स्वयं के कार्यों की लंबी चौड़ी डींगे सुनकर उनसे कहते हैं कि कार्यगति अपनी डींगे हाँकते हैं, किंतु शूरवीर युद्ध भूमि में अपने शौर्य और वीरता को दिखाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, आप तो काल को हाथ लगा लगा कर उसे बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कड़वे वचन को सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधारकर अपने हाथ में पकड़ लिया और कहने लगे कि आप लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक वध करने योग्य है। इससे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, परंतु अब यह सच में ही मरने को आ गया है। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, साधु लोग बालकों के गुण दोष नहीं देखते हैं। परशुराम जी बोले, तीखी धार की यह कुठार मैं दया रहित व क्रोधी तथा गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने हैं, मुझे उत्तर दे रहा है। इतना होने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। वह भी हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील स्वभाव के कारण, वरना मैं इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उद्दीर्ण हो सकता हूँ। विश्वामित्र जी ने मन ही मन हंस कर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण श्री राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु इनकी यह खड़क लोहे की बनी हुई है, गन्ने की खांड की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। हे मुनि, सब जान के अनजान बने हुए हैं, जो इन दोनों के प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने परशुराम जी के क्रोधपूर्ण भाव मुद्रा को प्रकट किया है। लक्ष्मण जी के व्यंग बाणों को सुनकर उन्हें मारने के लिए परशुराम जी अपना फरसा उठाते हैं, परंतु विश्वामित्र जी के स्नेह के कारण उन्हें मार नहीं पाते हैं। अब मैं आपके सामने छठे काव्य की व्याख्या करने जा रही हूँ। केहू लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता तिहि उरिन भय नीके, गुर्रिनु रहा सोच बड़ जीके, सो जनु हमरे ही माथे कहड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बड़ा, अब अने व्यहरिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली, सुनु कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर बरसु देखा बहु मोही, वृद्ध विचारी बचो नृप दोही, मिले न कबू सुबट रन गाड़े, देवता घर ही के बाड़े, अनचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखनऊ नेवारे। लखन उत्तर आहुति सरीस, भृगुवर कोप किसानु, बड़द देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। बच्चों, सीलू का अर्थ है शील, सुधारना का अर्थ है संभाला, भृगुवर का अर्थ है भृगुश्रेष्ठ, विप्र का अर्थ है ब्राह्मण, सुभट का अर्थ है रणवीर योद्धा, किसानों का अर्थ है अग्नि, नेवारे का अर्थ है रोकना, गुरु का अर्थ है गुरु का ऋण, माथे का अर्थ है मस्तक, व हरिया का अर्थ है हिसाब करने वाला। बच्चों, इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महान कृत रामचरितमानस के बालकांड में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक खंड से उद्धृत है। इसमें सीता स्वयंवर में शिव धनुष खंडित होने पर परशुराम के क्रोध को लक्ष्मण जी बार बार भड़काते हैं। श्री राम जी शीतल एवं मधुर वचनों से उसे बार बार शांत करते हैं। परशुराम जी अपने कुल्हाड़े से लक्ष्मण को मारने की बात करते हैं और विश्वामित्र जी को उसे समझाने की बात कहते हैं।
उसी समय लक्ष्मण जी उन पर व्यंग करते हुए कहते हैं, हे मुनि, आपका शील कौन नहीं जानता, अर्थात यह तो सारे संसार को ही मालूम है। आप माता पिता से तो उद्दीर्ण हो गए, किंतु अब गुरु का ऋण रहा, जिसका शायद मन में बड़ा सोच है। यह ऋण चुकाने का माध्यम मानो मैं ही था। बहुत दिन बीत जाने के कारण उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुलाएं, तो मैं तुरंत थैली खोलकर आपका वह ऋण ब्याज सहित उसे दे दूंगा। लक्ष्मण जी कैसे कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना कुल्हाड़ा संभाला। यह देखकर सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। लक्ष्मण जी इस पर बोले, हे परशुराम जी, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, परंतु हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको आघात करने से बचा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि आपको कभी सच्चे व कुशल योद्धा नहीं मिले। हे ब्राह्मण देव, ऐसा लगता है कि आप घर में ही बड़े हुए हैं। यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है, अनुचित है कहकर पुकार उठे। फिर श्री राम जी ने आंखों के संकेत से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी का उत्तर परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में आहुति का समान था। इस क्रोध अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले शीतल वचन परशुराम जी से बोलने लगे। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने एक और शिव धनुष शिव गलत हो गया क्या? तुलसीदास जी ने एक और शिव भक्त परशुराम का क्रोध और अहंकार प्रकट किया है, तो दूसरी तरफ लक्ष्मण जी का उग्र तथा चंचल स्वभाव को दिखाया है। साथ ही भाई श्री राम जी के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा, प्रेम और शक्ति की भावना भी प्रकट हुई है। परशुराम जी पर व्यंग्यपूर्ण कथन किया है कि माता का ऋण चुका दिया, अब गुरु के ऋण से उद्दीर्ण होने की चिंता है। माता का ऋण तो कभी चुकाया ही नहीं जा सकता। इसी के साथ मेरे सारे पद्य समाप्त होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।